नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त पेंशनर और कर्मचारियों के फेवर में फैसला सुनाया है, जिसमें माननीय कोर्ट ने 26,034, किसी को 40,713, किसी को 26,539, इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स को ये एरियर का अमाउंट भुगतान करने का आदेश सुनाया है, जो कि सही में नजीर पेश कर देने वाला फैसला है। माननीय हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। आगे मैं सुनाऊंगा दोस्तों कि आखिर मसला क्या है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा आए दिन, चाहे सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो, इवन कर्नल साहब तक भी पुलिस की पिटाई से, गुंडों की पिटाई से नहीं बच पा रहे हैं। इनको रोकथाम करने का क्या है उपाय, इसके बारे में सबको मुखर होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस का कहा भी नहीं मानता है स्पर्श, इसके बारे में बकायदा आपको लेटर दिखा करके, आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके आगे समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अब की बार हमारा डीएडीआर की बढ़ोतरी 2% की हुई, लेकिन इससे अगली जो बढ़ोतरी होगी वो क्या 3 या 4% की होनी संभव है? बिल्कुल संभव है। इसके बारे में भी आगे आपको बकायदा आंकड़ों के साथ समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सैनिकों, पूर्व सैनिकों की लगातार पिटाई कर रहे पुलिस और गुंडे, मूक दर्शक संगठन और सरकार। जी हां दोस्तों, आप सबने पिछले दिनों देखा होगा कि सैनिकों की हो या पूर्व सैनिकों की हो, पुलिस द्वारा या गुंडों द्वारा पिटाई होती रहती है। हाल ही में आपने एक हाई प्रोफाइल केस आपने समझा था, जिसमें पटियाला में एक कर्नल साहब की पुलिस द्वारा पिटाई हुई थी। वो मुद्दा अभी शांत हुआ ही नहीं था, अभी हाल ही में और एक कर्नल साहब की पिटाई हुई है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हैं और कानपुर के जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इनकी पिटाई कर दी है एक विशेष समुदाय के लोगों ने। और ये भी कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप हैं, इनकी भी पिटाई हो गई है। अब देखिए ये कितना दुखद है कि पूर्व सैनिक और सैनिकों की पिटाई हो रही है, वो भी अधिकारियों की भी पिटाई हो रही है। और साथ ही साथ एक सूबेदार साहब को टोल गेट में उनको पिटाई किया गया। एक सर्विंग सूबेदार साहब जब ट्रांसफर होकर के जम्मू कश्मीर से गुवाहाटी जा रहे थे, तो बीच में भिवानी का टोल प्लाजा पड़ता था, वहां पर उनको टोल टैक्स को लेकर के कहा सुनी हो जाती है और उनसे भी अभद्रता की जाती है, उनकी भी पिटाई की जाती है, जो कि बेहद दुखद है। तो ये जो मामले आए दिन आ रहे हैं, इनको रोकथाम करने का क्या उपाय है? क्या केवल उन केसेस में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने से ये सारे मामले बंद हो जाएंगे? मैं एक मुद्दा बार बार उठा रहा हूं, जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि पूर्व सैनिक हो, उनको अगर इस तरीके के अत्याचार से बचाना है तो प्रिवेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल अगेंस्ट एट्रोसिटीज एक्ट लाना पड़ेगा। लेकिन कोई संस्था, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है। आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूर्व सैनिकों के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों को रोकना है तो कोई ठोस कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि सैनिक, पूर्व सैनिक की ओर, चाहे पुलिस वाले हो चाहे गुंडे मवाली हो, वो आंख उठाकर ना देख सकें। जिस तरीके से एससी एसटी को प्रिवेंशन करने के लिए एक्ट है, उसी तरीके से एक्ट लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, ताकि आर्म फोर्सेस के पर्संस को या आर्म फोर्सेस के जो रिटायरी पूर्व सैनिक हैं उनका बचाव हो सके। आप अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आई एग्री लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चुटपुट एक दो घटनाओं के ऊपर कार्रवाई कर लेने से ऐसी घटनाएं पूरी देश भर में नहीं रुकने वाली। जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी, चाहे उन दोषियों को आप जितना भी सजा दे दो, यहां नहीं होगा कहीं और हो जाएगा, यहां भी फिर से दोबारा हो जाएगा। इसलिए कानून होना जरूरी है ताकि बचाव हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलाया पेंशनर का ₹26,034, 40,713, 26,539, 24,683, 21,485 का एरियर। जबरदस्त फैसला। जी हां दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे केस भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाके ही सुलझते हैं। और यह जो मुद्दा है, चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश को देखकर समझते हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर का आप कॉपी देख पा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक ऑर्डर है
जी हाँ, कर्मचारियों और पेंशनर के फेवर में माननीय कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 यानी कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया है दोस्तों। यह आदेश इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि कुछ कर्मचारियों को उनको एरियर मिला था सर्विस के दौरान और बाद में वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट हो जाने के बाद जब ये पता चलता है डिपार्टमेंट को कि उनको जो एरियर मिला था वो नहीं मिलना चाहिए था, नहीं दिया जाना चाहिए था, तो उनका पेंशन में से उसको रिकवर कर लिया जाता है, जिसको लेकर के पेंशनर पहुंचते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती। इवन माननीय हाई कोर्ट ओडिशा कटक द्वारा भी उनका रिकवरी को जायज ठहराते हुए उनके पेंशन में से काटे गए जो ये अमाउंट थे 26,034 रुपए, 40,713 रुपए, 26,539 रुपए, 24,683 रुपए और 21,485 रुपए को जायज जो है रिकवरी ठहराया गया। लेकिन जब मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, केस को एनालाइज करते हुए माननीय कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट दिया, क्योंकि पेंशनर का कोई भी गलती नहीं था। जब वो कर्मचारी थे तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपना कोई दुर्नीति करके वो पैसा नहीं लिया था, तो उस पैसे को आप रिकवर नहीं कर सकते। जी हाँ, माननीय कोर्ट ने ये वाला जो आपको मैं समझाता हूं, ये वाला जो पैराग्राफ है 11 नंबर का पैराग्राफ, इसमें माननीय कोर्ट ने साफ साफ बोला है, इन द केस एट हैंड the appellants were working on the post of stenographer when the subject illegal payment was made to them. It is not reflected in the record that such payment was made to the appellants on account of any fraud or misrepresentation by them. यानी कि उनको जो भी पैसा दिया गया वो उन्होंने फ्रॉड नहीं किया या उन्होंने कोई गलत जानकारी देने की वजह से नहीं दिया गया, उनको डिपार्टमेंट ने गलती से दे दिया तो दे दिया। अब जब वो पेंशनर हो गए, पेंशन चले गए 2020 में, हालांकि ये 2017 का केस है, 2017 में उनको पेमेंट किया गया, 2020 में वो पेंशनर हो गए और बाद में जाकर के उनको 2023 में रिकवर कर लिया गया। अब केस पहुंचते पहुंचते 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकवरी को इलीगल ठहराते हुए रिकवरी का पैसा वापस करने का आदेश सुनाया दोस्तों। 4 अप्रैल का ये आदेश है, बेहद महत्वपूर्ण और रिकवरी को लेकर के एक बहुत ही नजीर पेश कर देने वाला फैसला है दोस्तों। अगर इस फैसले की कॉपी आपको चाहिए दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये फैसले की कॉपी मुहैया करा दूंगा। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और इस तरीके के और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज करके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पेंशनर और कर्मचारियों के फेवर में ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गजब, रिकॉर्ड की नहीं सुनता स्पर्श, पीपीओ नया निकाला, पेंशन कर दिया कम, सावधान रहें। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा केस टेकअप किए जाने के बाद जब पीपीओ निकलता है तब तो कम से कम सुधार होना चाहिए, तब भी नहीं सुन रहा स्पर्श। चलिए ऐसा ही एक मसला है, उसको देखते हैं। दोस्तों जिस मसले के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको समझने के लिए आपको यह 8 जनवरी 2025 का लेटर समझना पड़ेगा। 8 जनवरी 2025 का लेटर जो रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पर्श सेल को भेजा, देखिए पीसीडीए का स्पर्श सेल को भेजा है और ये लेटर जुड़ा हुआ था ओआरओपी 3 का रिवीजन को लेकर के। हवलदार धीरेन्द्र सिंह जी हैं जिनका ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं हुआ था, उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये स्पर्श सेल को लेटर भेजा कि भाई इनका पीपीओ निकालो और उनका सही जो बेसिक पेंशन है उसको फिक्स करो, क्योंकि इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस है 20 साल 7 महीना लेंथ ऑफ सर्विस है, जिस वजह से उनको जो है हवलदार के हिसाब से, उनका रैंक हवलदार है, ये देखिए हवलदार के हिसाब से उनका बेसिक पेंशन 24,763 होना चाहिए, जो कि हवलदार L05 जो है पे लेवल का होना चाहिए और उनको उसके बदले में 23,082 रुपए मिल रहा है। ये जानकारी देते हुए, ये हिदायत देते हुए जो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से लेटर निकाला गया पीसीडीए स्पर्श सेल को। अब चलिए ये लेटर निकाला गया जनवरी 2025 में। अब अप्रैल 2025 में पीसीडीए द्वारा स्पर्श द्वारा इन पेंशनर का पीपीओ जारी किया गया। अब उस पीपीओ को दिखाता हूं आपको, उसको देख के समझते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस के जो बातों को भी, रिकॉर्ड ऑफिस के डाटा को भी अनसुनी कर रहा है पीसीडीए। अब दोस्तों पीसीडीए द्वारा स्पर्श द्वारा जारी किया गया ये कोरिजेंडम पीपीओ है, हाल का कोरिजेंडम पीपीओ। सबसे पहले डेट देख लीजिए, 3 अप्रैल 2025 का ये कोरिजेंडम पीपीओ है और ये उन्हीं पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है दोस्तों, जिन पेंशनर के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिनका रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर लिखा था पीसीडीए स्पर्श को। देखिए धीरेन्द्र सिंह जी का है। अब इस पीपीओ को निकाला गया, उनका रैंक हवलदार है, यहां पर देखिए रैंक हवलदार है। हवलदार रैंक के बावजूद उनका जो पेंशन फिक्स किया गया है, साफ साफ रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर में लिखा गया था कि उनका पेंशन
24,763 रुपए फिक्स किया जाए। अब देखिए उनका पेंशन दोबारा से 23,082 रुपए। अप्रैल 2025 में पीपीओ निकाला गया है और उस पीपीओ में भी 23,082 रुपए उनका पेंशन फिक्स किया गया है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने केस प्रेजेंट किया, रिकॉर्ड ऑफिस ने केस टेकअप कर दिया पीसीडी स्पर्श को, और उस केस टेकअप किए जाने के बाद अभी लेटेस्ट जो पीपीओ जारी होता है उस पीपीओ में भी उनका पेंशन में कमी है, कटौती है, जो कि 24,763 होना चाहिए था, लेटर में भी लिखा हुआ था। और उनका पे लेवल भी आप देखेंगे तो L04 करके निकाल दिया। ये देखिए L04 करके पीपीओ निकाल दिया, यहां पर हवलदार लिख दिया, यहां पर L04 निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं स्पर्श में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, सावधान रहें, अब इन पेंशनर को बार बार फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर उनका पेंशन सही होगा। तो कहीं ना कहीं स्पर्श से पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, आंख कान नाक सारे खुले रखें, ताकि कभी भी आपका कटौती हो जाए तो आपको खुद ही आवाज उठाना पड़ेगा, आपको ग्रीवेंसेस डालने पड़ेंगे, आपको आरटीआई डालना पड़ेगा, तब जाकर के सुधार होगा। नहीं तो आए दिन हम देख रहे हैं स्पर्श द्वारा इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। डीएडीआर की अगली बढ़ोतरी 4% या 3%। देखें समझें क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, डीएडीआर की अगली बढ़ोतरी कितने परसेंट की होगी? क्या केवल 2% की होगी? क्योंकि पिछली बढ़ोतरी हमारी 2% की हुई, जिसका अभी डिक्लेरेशन हुआ है, यानी कि अभी हमारा डीएडीआर 55% हो गया है, 53 से बढ़ के 55। तो अगला जो बढ़ोतरी होगा क्या 55 से 57 होगा? जी नहीं दोस्तों, कम से कम 3% की बढ़ोतरी तो होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मानता हूं मैं? क्योंकि दोस्तों हमें 2.99 की बढ़ोतरी मिली थी अभी पीछे, जिसमें हमें 2% मिल चुका है। अब ये जो 0.99 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि आगे 0.99 के साथ बाकी के आंकड़े जुड़ेंगे। हालांकि पिछले 2 महीने में एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अगर बढ़ोतरी 0.01 भी हो जाए तो यहां से इसको अगर जोड़ दें तो 1% की बढ़ोतरी तो वैसे ही हो जाएगी। आगे 6 महीने के आंकड़ों में केवल 2.01% भी अगर बढ़ोतरी हो जाए तभी हमारा डीएडीआर 3% बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा आपने समझा? क्योंकि 0.99 ऑलरेडी पीछे का पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है एआईसीपीआई के आंकड़ों का जो अमाउंट होता है उसी के साथ जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आगे अगर हमारा 2.01 भी डीए की बढ़ोतरी मिल जाता है तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा और कम से कम 3% की बढ़ोतरी तो हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।